यहाँ लगाएंगे। ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट है कि अंतर समान है क्या? नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना कर देंगे, नीचे वाला अनुपात के अंतर से, और ऊपर वाला अनुपात के अंतर से नीचे गुना कर देंगे। कट रहा है तो काट के गुना करेंगे। 2 एकम हो गया 2, 2 दूना 4, तो 2 से जब हम ऊपर गुना कर दिए, पूरा रेशियो में 2 से गुना कर दिए तो ये 6 और 10 हो गया, और यहाँ पूरा हम गुना कर दिए 1 से, तब ये हो गया 1 और यहाँ हो गया 5, 1 और 5। अब अंतर करिएगा तो समान होगा, अंतर कर दीजिए, अंतर करेंगे तो अब समान आएगा। अगर अंतर डायरेक्ट समान नहीं है तो नीचे वाला अनुपात के अंतर से ऊपर में, ऊपर वाला अनुपात के अंतर से नीचे में। कट रहा है तो काट के गुना कर देंगे। 6 में से 1 चला गया तो 5 का अंतर हो गया, तो 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 होगा। गुना करने के बाद अंतर समान होता ही है। 10 और 5 का अंतर हो गया 5, तब अनुपात में अंतर 5 है, लेकिन रुपया में 100 रुपया है। 5 बराबर 100 रुपया है तो अनुपात 1 बराबर कितना रुपया हो गया? 20 रुपया। 5 बराबर 100, 1 बराबर 20 रुपया। हम यहाँ से मान निकालेंगे 6, 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 में 20 से 120, 120 रुपया। और यहाँ है अनुपात में 10, तो 10 में 20 से गुना कर दिए 200 रुपया, तब 120 रुपया 200 रुपया। तो जहां आपको मन है रामबाण कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, मन है ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट। लेकिन ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट के लिए समान बचत चाहिए, अलग अलग बचत है, ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट नहीं, रामबाण कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन बाण लगेगा? राम। इससे हम लोग को थोड़ा सा समय दे दीजिए। ए और बी का आय का रेशियो हमें दिया है कि आय का जो रेशियो है वो 5:3 है, 5 और 3 है। और इनका खर्च का जो रेशियो दिया है, खर्च का जो रेशियो दिया है वो दे रखा है 9 और 5, 9:5। और एक बचाता है 1300 रुपया और एक बचाता है 900। अब अलग अलग बचत है, समान बचत नहीं है। समान बचत नहीं है तो रामबाण कॉन्सेप्ट सिर्फ लगेगा। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैसा लगेगा? रामबाण कॉन्सेप्ट, तो यहाँ सिर्फ रामबाण कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि समान बचत रहता तब ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट भी लगाते, तो यहाँ सिर्फ रामबाण कॉन्सेप्ट लगेगा। तो रामबाण कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने जा रहे हैं। 5 25, 9 दिया 27, 25 और 27 का अंतर अनुपात में कितना है जी? 2 है, 2 है। 9 में 81 और 13 पंचे 6500, 6500 और 8100, 600 हो गया। 6500 और 8100, 6500 8100, 1600 ना, 1600 हो गया, 1600। अनुपात 2 बराबर 1600, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? 800 रुपया हो गया। 1 बराबर 800, 5 बराबर 8 पंचे 40 हो गया, और 3 बराबर 8 तिया 2400 रुपया हो गया। तो 4000 और 2400 हुआ, 402400। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा के नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। ऐसे सवाल एकदम चुटकी में बनाते चलना है। हम आशा करते हैं कि रामबाण कॉन्सेप्ट 22 हो गया था, 23 होगा, 23, 23 करो का संख्या फेल होने वालों की संख्या से 25:4 था। अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तब फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती, तो यह 22:23 हो जाता अनुपात। परीक्षा में बैठने वाले की टोटल संख्या कितना है? अच्छा सवाल है। सवाल को सबसे पहले समझिए। सवाल में दे रखा है फेल और पास का रेशियो। तब हमें फेल और पास का जो रेशियो दिया है, तो पास होने वाला और फेल होने वाला, पास और फेल का रेशियो दिया है। रेशियो दे रखा है पास और फेल, तो ये हो गया पास, ये हो गया फेल, और एक लिख दिए टोटल। पास, फेल और टोटल। तो पास है कितना कहिएगा? 25, फेल है 4, दूसरा में है पास है 22 और फेल है 3, तो टोटल कितना है कहिएगा? 29। और यहाँ टोटल कितना है? 25। एगो 29 है और एगो क्या है? 25 है। तो एगो 29 और एगो 25 आ गया। अब हमें देखिए कि किसका किसका डाटा दे रखा। तो डाटा दे रखा है टोटल का, कि 5 और अधिक परीक्षा दिया होता और फेल 2 को कम होता, तो टोटल और फेल का रेशियो से सवाल बनेगा। टोटल और फेल के रेशियो से सवाल बनेगा कि टोटल और फेल का रेशियो। तो टोटल और फेल के रेशियो से सवाल पर हम आ रहे हैं। तो टोटल है कितना? 29 गो। तो शुरू में फेल कितना किया है? 4 गो। और टोटल है कितना? 25 गो, जिसमें से फेल कितना किया है कहिएगा? कि 3 गो फेल है। अब कह रहा है कि कितना परीक्षा और देता? 5 गो। 5 गो और परीक्षा देता और 2 गो कम फेल होता। जिसका संख्या दे रखा है उसी के रेशियो से हम लोग निकालेंगे। तो हमें संख्या में परिवर्तन है टोटल में और फेल में, तो टोटल और फेल का रेशियो लिए। टोटल और पास का परिवर्तन रहता था, टोटल और पास का रेशियो लेते। फेल और पास का परिवर्तन रहता था, फेल और पास का हम रेशियो लेते। तो 29:4, 25:3, 5 और 2 है कहिएगा यस है। ऐसे सवाल को एक बार बाई ऑप्शन जरूर देखिएगा। हमें टोटल संख्या निकालना है, तो टोटल 29 है। क्या 29 से कितने संख्या विभाजित हो रहा है? 29 से कितने संख्या विभाजित हो रहा है? तो हम कहेंगे 29 से एक ही संख्या है जो कट रहा है। 29 से एक ही संख्या कट रहा है, वो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में। 29 से एक ही ऑप्शन कटा जो ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज राइट आंसर। तो ए मार करके सभी लोग मुस्कुरा सकते हैं। ए मारिए, मुस्कुराइए, आगे निकल जाइए, तो निकल जाइए। इसका जब हम लोग गुना किए तो 29 तिया कितना हो गया जी? 87। 25 चौक कितना हो गया? 100। 29 में 3 से 87, 25 में 4 से गुना किए 100। रामबाण कॉन्सेप्ट लगा दिए, 3 13 आ गया, 13 आ गया। 87 और 100 का अंतर हो गया अनुपात में 13। यहाँ गुना कर दिए तो 25 गुना 50 और 5 तिया 15, प्लस का 15 और माइनस का 50, प्लस 15 माइनस 50 कितना हो गया? 65।
और -50 का हम डिफरेंस कर देंगे तो कितना होगा, तो हम कहेंगे कि +50 और -15 65 हो जाएगा। 13 बराबर 65। एक बात कह रहा है फिर से सर, कमेंट बंद करिए एक बार और बढ़िया से एकदम समझ जाइए। कह रहा है कि टोटल संख्या में हमें परिवर्तन किस में है, कहिएगा टोटल और फेल में। तो टोटल और फेल का रेशियो लेके चलिएगा। अगर संख्या में परिवर्तन फेल और पास रहता तो फेल और पास से हम सवाल को बनाते। अगर संख्या में परिवर्तन रहेगा पास और टोटल का, तो टोटल और पास से हम लोग सवाल बनाते। अब ये टोटल और फेल है तो टोटल और फेल के रेशियो बनाए हैं। सब यहाँ गुना कर दिए, तब यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए पता है ना, रामबाण कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए हैं, रामबाण कॉन्सेप्ट है। तो रामबाण कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है जी, कहिएगा रामबाण कॉन्सेप्ट है। रामबाण कॉन्सेप्ट लगा दिए, रामबाण कॉन्सेप्ट लगा दिए, रामबाण कॉन्सेप्ट। गुना किए तो 87 और 25 का अंतर 13। यहाँ -50 और 15 प्लस 15 में -50 घटाएंगे तो 65 होगा। कैसे हुआ 65, ये भी गया। आप 15 में -50 घटाइए ना जी, तब 15 में से -50 चला गया तो माइनस माइनस प्लस 50 हो गया, और +50 15 + 50 65 हो गया। 13 बराबर 65 है तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। 1 का मान 5, 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। 29 का हम मान निकालेंगे तो 29 का आंसर करिए, 29 का आंसर करिए। 29 में 5 से गुना कर दिए 145, 145 हो गया। और 145 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका आंसर करिए। चलिए पैसा वाला हो गया। इसके लिए आपको पता होना है कि 1 रुपया में कितने, रुपया में 25 पैसा वाला कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपया में 50 पैसा वाला कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपया में 1 रुपया वाला कितने सिक्के होते हैं। तो ये थैला पैसा वाला जो सवाल है क्वाइंस का, तो क्वाइंस के सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्वाइंस का सवाल, किसका सवाल, क्वाइंस। और ये है कि ये तो आपको पता होना है। सबसे पहले आप लोग बताइए कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है। ये सब नहीं पता है तो नोट में करके लिखते चलिएगा। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। कहेगा कि 1 रुपया में 1 रुपया वाला कितना सिक्का, 1 रुपया में 1 रुपया वाला कितना सिक्का, 1 रुपया में 1 रुपया वाला सिक्का कितना होगा। 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितना होगा। क्या आप बताते चल सकते हैं। 1 रुपया में 1 रुपया वाला कितना सिक्का, 1 रुपया में 50 पैसा वाला कितना सिक्का, 1 रुपया में 25 पैसा वाला कितना सिक्का, 1 रुपया में 20 पैसा वाला कितना सिक्का, 1 रुपया में 10 पैसा वाला कितना सिक्का, और 1 रुपया में 5 पैसा वाला कितना सिक्का। 1 रुपया में 50 पैसा वाला, 1 रुपया में 20 पैसा वाला सिक्का की संख्या, 25 पैसा के सिक्का की संख्या, 10 पैसा की सिक्का की संख्या, 5 पैसा की सिक्का की संख्या। तो 1 रुपया में 1 रुपया वाला सिक्का तो एक ही होता है सर। 1 रुपया वाला में 1 रुपया के हम देंगे तो एक ही सिक्का होगा, एक सिक्का। और 1 रुपया में 100 पैसा 50 पैसा वाला, तो आप कहेगा 1 रुपया में 50 पैसा होता है, 100 पैसा होता है, तो 50 पैसा वाला सिक्का 50 से भाग कर दिए 2 सिक्का हो गया। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 25 पैसा के कितने सिक्का होंगे, तो 25 पैसा के सिक्का की संख्या 25 से हम भाग कर देंगे। 25 से भाग कर दिए तो कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ हो गया कितना, कहिएगा 100 पैसा है, और यहाँ 20 पैसा वाला सिक्का की संख्या पूछा तब 5 वो हो गया। और 10 पैसा वाला सिक्का की संख्या पूछेगा, 100 पैसा में 10 पैसा से भाग कर दीजिए, 10 वो हो गया। और यहाँ हो गया 100 पैसा में 5 पैसा से भाग कर दीजिए, कितना हो गया, कहिएगा कि 20 हो गया। कितना हो गया जी, 20 हो गया। 20 2 4 5 10 20। 1 रुपया में 1 रुपया वाला सिक्का कहिएगा कैसे निकाल दिए सर। तो आप आते हैं सवाल पर, तो सवाल पर आइए कि पैसा वाला दिक्कत है। पहले है कि 25 पैसा को 4 आना कहा जाता था, 50 पैसा को 8 आना कहा जाता था। तो 8 आना और 4 आना का जमाना पहले चलता था, अब नहीं चलता। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आना के रुपया में पूछे कि 1 रुपया में कितना आना होता है, तो 1 रुपया में आना की जो संख्या है जो 16 आना होगा। 1 रुपया में 16 आना, 16 आना। इसीलिए 50 पैसा को 8 आना कहा जाता है, 25 पैसा को 4 आना कहा जाता है। समझ में आया। 75 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा के कुछ सिक्के हैं, और सिक्का का अनुपात 5 9 4 के अनुपात में है। 206 रुपया है, तो सिक्कों की अलग अलग संख्या हमें बताना है कि टोटल सिक्का की अलग अलग संख्या कितनी है। सभी सिक्का की संख्या हमें अलग अलग निकालना है। सब सिक्का की संख्या क्या निकालना है, कहिएगा अलग अलग। तो अलग अलग संख्या निकालने जा रहे हैं। सब लोग बनाने का प्रयास करिए, सिक्का की अलग अलग संख्या कितना हो, मान हम निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख दिए 50 पैसा है, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा। सिक्का का रेशियो, सिक्का का रेशियो 5:9:4। टोटल रुपया कितना है,
टोटल 206 रुपया, टोटल सिक्का निकालना। हमें मान निकालने के लिए सिक्का की संख्या 5, 9, 4 के अनुपात में होना है। तो एक तो हमें ऑप्शन से चलना है, पहला वाला 5 से कटना है, दूसरा वाला 4 से कटना है, बीच वाला 9 से कटना है। बीच वाला कितना से कटना है? 9 से। तो सब तो कट ही रहा है, काट करके 5, 9, 4 के अनुपात में हमें आना है। 5, 9, 4, 4 से कट जाएगा, 5, 9, 4 यहाँ भी आ जाएगा, 5, 9, 4 यहाँ भी 5, 9। अब हम लोग को ऑप्शन से नहीं चला, सॉरी, रुपया भी हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, तब हम बाई डिटेल बनाने जा रहे हैं। कमेंट करना बंद कर दीजिए। बाई डिटेल यह है कि 50 पैसा वाला 5 सिक्का है, तब 50 पैसा में 5 से हम गुना कर दिए, तो टोटल कितना पैसा हो गया? कहिएगा 250। 250 सिक्का हो गया। 50 पैसा के 5 सिक्का आपके पास है, तब 50 पैसा के 5 सिक्का है, तब टोटल कितना हो गया? कहिएगा 250 पैसा। और 25 पैसा के 9 सिक्का है, तब टोटल कितना हो गया? 225 सिक्का, 225 पैसा हो गया। और 10 पैसा के 4 सिक्का है, तब टोटल 40 पैसा हो गया। और कुल अनुपात को हम जोड़ दिए तो कितना हो गया? 250, 225 हो गया कितना? 475, 475 हो गया, 475। अब ये 40 जो हम ऐड कर देंगे, तो अगर इसमें से 25 ऐड कर दिए तो 515 हो गया। 500 कितना हो गया? 15, तो 515 पैसा हो गया है। पैसा में 515। अच्छा आप बताइए कि अनुपात में हो गया 515 पैसा। टोटल रुपया कितना दे रखा है? कहिएगा कि 206 रुपया है। और 206 रुपया को पैसा में बदलेंगे तो 100 पैसा से गुना कर देंगे। 100 पैसा से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। पैसा से पैसा को काट दीजिए, कहिएगा यस सर। यहाँ 103 से कट गया 2 बार में, 103 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 20 बार में। तो अनुपात 1 का मान हमें निकल गया है 40। 1 बराबर 40 है। अब जिसका जिसका मान निकालना है सबका मान निकाल दीजिएगा। 5 का मान निकालना है तो 5 में 40 से गुना, 9 का मान निकालना है 9 में 40 से गुना, 4 का मान निकालना है 4 में 40 से गुना। तो गुना कर दिए तब ये हो गया 200, 200 यहाँ हो गया 360 और यहाँ हो गया 160। तो 200, 360, 160, 200, 360, 160 किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में है। C4 छत्रपति शिवाजी। सेम सवाल सबका सेम आंसर आना चाहिए। सवाल सेम है, आंसर सबका सेम होना। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए। बाकी है जो सब हो सकता है। चलिए एक ऑप्शन तो हम छाड़ दिए डायरेक्ट। सबसे पहले लिख दिए 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है। 50 पैसा और 25 पैसा। कमेंट करना बंद करिए, बात को अब समझना है। सिक्का का रेशियो दिया है। किसका रेशियो है जी? सिक्का का। सिक्का का रेशियो दे रखा है। सिक्का 1 रुपया वाला अनुपात में 2 गो है, 50 पैसा वाला अनुपात में 3 गो है, 25 पैसा वाला 4 गो है। गुना कर दीजिए। अच्छा आप बताइए कि 1 रुपया वाला 2 सिक्का है तो 2 रुपया हो गया, तो 2 रुपया हो गया तो पैसा कितना हो गया? 200। 2 रुपया में 200 पैसा हो गया। 50 पैसा वाला 3 सिक्का है तो कितना हो गया? 150 पैसा हो गया, 150 पैसा हो गया। 25 पैसा वाला 4 सिक्का है तो कितना हो गया? कहिएगा कि 100 पैसा हो गया, 100 पैसा हो गया। टोटल पैसा को जोड़ दीजिए तो 200, 250 और 250, 450 अनुपात में 450 पैसा है। अनुपात में 450, तो हम कह देंगे अनुपात में 450 पैसा है, लेकिन रुपया में कितना है? रुपया 180 को है। 180 रुपया को हम पैसा में बदल दिए। 100 पैसा से हम क्या कर दिए? कहिएगा कि गुना कर दिए, तो पैसा में बदल दिए। यहाँ 0 से 0 समाप्त हो गया। 9 से कट गया 2 बार में, 9 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 20 बार में। फिर हो गया अनुपात 1 बराबर 40। 1 का मान फिर 40 आया, 1 बराबर फिर 40 आ गया, तो 2 बराबर 80 हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 120 और 4 बराबर हो जाएगा 140। 140 हो जाएगा, तब ये हो गया 100, ये हो गया 80, यहाँ 120, यहाँ 160 हो जाएगा। 160 तो 80, 120, 160, 80, 120, 160 किस ऑप्शन में है? का गोला टूटेगा, सब टूटता चलेगा। क्या होता चलेगा? टूटता चलेगा। तोड़िए लेते तो भी दिक्कत नहीं होता। चलिए हम कर दिए जूम। जूम हम क्या 3 हिस्से में टूटा है। इन तीनों हिस्से का वजन का अनुपात 2, 3, 4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि इस हीरे के टूटने पर 52,000 का नुकसान हुआ तो हीरे का मूल कीमत क्या था? हीरे का मूल कीमत हम निकालने जा रहे हैं। हीरा 3 हिस्सा में टूट गया, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 टुकड़ा हुआ है हीरा का, और 3 टुकड़ा हुआ है, तब ये हो गया वजन का अनुपात। वजन क्या हो गया? वजन, वजन वेट। वेट है 2, 3, 4, 2:3:4। 3 टुकड़े में टूटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा जिस समय हीरा नहीं टूटा था तब टोटल कितना केजी हीरा का था वजन? 4, 3, 7 और 2 9 केजी का। जब हीरा नहीं टूटा था तो 9 केजी का था। 9 केजी का एक हीरा का बहुत बड़ा गोला था। 9 केजी का हीरा का बहुत बड़ा गोला था, और हीरा का बहुत बड़ा गोला है जो गिर गया, और गिर करके 3 टुकड़े में 3 हिस्से में टूटा है। पहला में 2 केजी, दूसरा टुकड़ा 3 केजी का, तीसरा 4 केजी का। अब है जो टूटने से हीरा का वजन कम गया। पहले बड़ा गोला में था तो हीरा का वजन था बहुत ज्यादा, अब टूटा तो पहले की अपेक्षा हीरा कमा वजन।
कीमत, और कीमत कमा था 52,000 का नुकसान हुआ। लेकिन इसका जो कीमत है, इसका कीमत है, हीरे का जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का कीमत वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो हीरे का जो कीमत है, हीरा का जो कीमत है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तब वजन का वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कर दिया। अच्छा, पहले वाला जो हीरा का वजन होगा वो कितना हो गया, कहिएगा 9 का वर्ग हो गया, 9 का वर्ग हुआ, 9 का वर्ग। अब यहां से आ गया वर्ग करने के बाद 4, 9, 16। पहले वाला वजन कितना है, कहिएगा पहला वाला 9 के स्क्वायर 81 हो गया। तो जिस समय टुकड़ा बहुत बड़ा था तब उस समय अनुपात में 81 था। अब टुकड़ा टुकड़ा हुआ तो 16, 9, 25 और 4 29 हो गया। अब 29 हो गया है, अब हो गया 29। पहले था 81, अब हो गया 29। 81 से 29 हुआ, कितना की कमी हुआ अनुपात में, तो हम कहेंगे कि अनुपात में 52 की कमी है। अनुपात में 52 की कमी है। तो 52 बराबर कितना है, 52,000 है। अनुपात 52 बराबर 52,000 रुपया है। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 1,000 रुपया। अनुपात 1 बराबर 1,000 रुपया। तो स्टार्टिंग में कितना था, 81 था। तो 81 बराबर कितना हो गया, 81,000। तो शुरुआत वाला वजन 81, शुरुआत वाला था 81,000। शुरू में 81,000 था। 81,000 किस ऑप्शन में है, डी में। 81,000 ऑप्शन नंबर डी में। भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 700 का नुकसान हुआ तो दिल की मूल कीमत क्या है, दिल कैसे तो अमूल्य है। दिल टूटने पर दिल का कीमत होता ही नहीं, दिल अमूल्य है। क्या है, अमूल्य, जिसका मूल कोई लगा ही नहीं सकता। तो दिल है जो अमूल्य। तो अब दिल टूटा, लेकिन ये सवाल दिया है तो सवाल हम बनाएंगे कि दिल टूटने पर इसको 700 का नुकसान हुआ है। देखते हैं कहाँ है नुकसान करके क्या आया है दिल तोड़ने पर 700 का। भावनाओं का अनुपात दिया, 4 टुकड़ा है भावना का अनुपात। भावनाओं और भावनाओं का जो रेशियो है वो 1 2 3 4, वो 1 2 3 4, वो 1 2 3 4, वो 1 2 3 4 भावना का अनुपात कितना है। तो कीमत का अनुपात बता दीजिए। तो कीमत है जो 1 के स्क्वायर हो गया, भावना के वर्ग 2 के स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया 3 के स्क्वायर और यहाँ हो गया 4 के स्क्वायर। अच्छा, जिस समय नहीं टूटा था, जिस समय अगर नहीं टूटा था दिल, तब भावना 4 3 7 2 9 और 1 10 था। नहीं टूटा था उस समय अनुपात में टोटल 10 था, कहिएगा यस सर। और अब हो गया स्क्वायर, तो अब हो गया स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर कितना हो गया, 10 के स्क्वायर हो गया, कहिएगा 10 के स्क्वायर 100 हो गया। तो यहाँ हो गया 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16। 16 9 25 हो गया, 25 और 5 30 हो गया। 16 9 25 25 5 30, सबको ऐड कर दीजिए। 4 1 5 5 5 5 और ये 14 और 16 अनुपात में 30 है। यहाँ अनुपात का योग कितना है, 30। यहाँ 30 रुपया वजन था, 30 रुपया इसका कीमत था। और यहाँ जो इसका कीमत हो गया 10 के स्क्वायर 100 हो गया, 100 हो गया कीमत। पहले 30 था, पहले 100 था, अब है कितना 30। दोनों के अनुपात में डिफरेंस कितना है, 70 का, 70 का। अच्छा 70 का डिफरेंस है, लेकिन है कितना, अनुपात में डिफरेंस 70 का है, लेकिन है 700 रुपया। बताइए 70 बराबर जब 700 रुपया है तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो टोटल 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 में 10 से गुना कर देंगे तब मात्र 1,000। ये कौन दिल को कीमत कौन लगाने वाला कम वक्त था, ये कौन कम वक्त था जो दिल का कीमत लगाया। दिल का कीमत कौन ऐसा कम वक्त था, कौन कम वक्त था, क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कह रहा है कि एबीसी 3 आदमी में अपना आय 75 70 80 खर्च किया। इनका बचत का रेशियो दे रखा है, किसका रेशियो दे रखा है, बचत का। तब बचत का रेशियो दिया है, बचत का रेशियो दिया है, तब बचत का हम रेशियो लिख दिए। बचत का जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है 20 अनुपात 9 अनुपात 8। एबीसी के बचत का रेशियो। ऐसे सवाल में 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, और ये दोनों पॉइंट बहुत काम का चीज है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है सर। इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल में अगर बचत आ गया, तब बचत में आप बचत से भाग कर देते हैं तो इनकम का रेशियो हो जाता है, आय का अनुपात होगा। बचत में बचत से भाग करेंगे, आय का अनुपात। और व्यय में व्यय से भाग करेंगे तो भी आय का अनुपात होगा। खर्च में खर्च से भाग करेंगे तो भी अनुपात हो जाएगा आय का अनुपात। तो बचत में बचत से भाग करने पर आय का अनुपात, और व्यय में व्यय से भाग करने पर आय का अनुपात। क्लियर। कह रहा सर आप मनीष सर को जिलेबी खिलाकर डेली पूछते थे कि कैसा जिलेबी था, फिर वो जिलेबी खिलाकर आपका मुंह बंद कर दिया सर। कह रहा है कि ओरिजिनल बचत का जो रेशियो है, इसका ओरिजिनल बचत का रेशियो, और ओरिजिनल बचत का रेशियो 20 9 और 8 है। तो ओरिजिनल बचत का रेशियो 20 अनुपात 9 अनुपात 8 है, ओरिजिनल बचत का रेशियो है। अब है कि यहाँ बचत अब हमें निकालना है, तब बचत का जो हम यहाँ से जो रेशियो हम लोग जो निकालेंगे, तब यहाँ खर्चा किया कितना, 75%। अगर 75% इनकम का खर्च किया है तब बचाया होगा कितना, 25%। और यहाँ खर्चा किया कितना, 70%। इनकम पर 70% लुटा दिया, मतलब खर्च कर दिया, तब बचाया कितना, कहिएगा 30%। 30% का बचत है।
और यहाँ इनकम पर खर्च किया 80%, तब बचत किया कितना 20%। अब यहाँ से हम लोग रेशियो जो निकालेंगे, तब 5 से कट गया 4 बार में, 5 से कट गया 6 बार में, 5 से कट गया 5 बार में, 5 से 5 बार में ना, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में। अब भाग कर दीजिए, बचत में बचत से जब हम भाग कर देते हैं, तब बचत में बचत से भाग करने पर इनकम का रेशियो होगा। यहाँ 4 से भाग कर 5 से भाग करेंगे, यहाँ 5 से भागा कर दिए, यहाँ 6 से कर दिए, यहाँ 4 से कर दिए, और भाग करने पर इनकम का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा जी? इनकम का रेशियो। कर दिए भाग, इनकम का रेशियो निकाल दिए। 5 से कट गया 20 4 बार में, 4 बार। यहाँ कट गया 1.5 बार में, 3/2, और यहाँ कट गया कितना 2 बार में। रेशियो फ्रैक्शन में होता नहीं है, 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना कर दिए तो 8:3:4। कभी कभार तो डायरेक्ट आपको रेशियो ही पूछ देगा कि इनका इनकम का रेशियो कितना है, तो हम कहेंगे 48,000 है। अनुपात अगर हम जोड़ दिए तब 15 हो गया। 15 बराबर कितना हजार है? 45,000। 15 बराबर 45,000, तो 1 बराबर कितना हो गया? 3,000। 15 बराबर टोटल 45। 15 कहाँ से लाए पता चला? 15 आया जोड़कर, जोड़ दिए 8 3 11 4 15। अनुपात को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 15। तो अनुपातों को जोड़ दिए 15। 15 बराबर 45,000, 1 बराबर 3,000। 1 का मान जब 3,000 है तो हम यहाँ 8 का मान निकालेंगे, 3,000 से गुना कर देंगे, 3 का मान गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, गुना कर दिए तो कितना हो गया? 24,000। गुना कर दिए तो कितना हो गया? 9,000। गुना कर दिए तो कितना हो गया? 12,000। 12,000, तब ये हो गया 24,000 9,000 12,000। 24,000 9,000 12,000। 24,000 9,000 12,000। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 24,000 9,000 12,000। क्लियर? आया ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन, पीके बाबा अमृत गुरु। का आंसर करिएगा। कह रहा है कि ए बी सी का आय का कुल योग 30,000 रुपया है। एबीसी अपनी आय का क्रमशः 75, 70, 62% खर्च करते हैं। यदि इनका बचत का रेशियो 20, 21, 19 है, आय का रेशियो निकालना है। सेम एकदम सवाल है, सेम एकदम सवाल है, कहिएगा एकदम सर सेम हूबहू है। बचत का जो रेशियो दे रखा है, बचत का रेशियो 20, 21, 19, 20, 21, 19, तीनों के बचत का रेशियो 20, 21, 19 दिया है। और बचत में जब हम बचत से भागा है 25, 75 खर्चा किया 25 बचाया, 70 खर्चा किया 30 बचाया, 62 खर्चा किया तो बचाया कितना? कहिएगा कि 38 बचाया। कटने वाला है? नहीं कट रहा है तो छोड़ दिए। अब डायरेक्ट भाग कर देंगे। यहाँ भाग किए कितना से? 25 से। यहाँ भाग कर देंगे कितना से? कहिएगा 30 से। और यहाँ भाग कर दिए कितना से? 38 से। भाग करने के बाद किसका रेशियो हो जाएगा? इनकम का रेशियो। इनकम का रेशियो भाग लगा दिए तो 4 बटा कितना हो गया? 5। यहाँ भाग लगा दिए तो कितना हो गया? 3 से कट गया 7/10। और यहाँ भाग लगाए तो कितना से कट गया? 2 से कट गया 1/2। एलसीएम कितना हो गया? 10। तो 10 से गुना कर दीजिए पूरा रेशियो में। 10 से गुना कर दिए तो 8:7:5 हो गया। 8:7:5 हो गया। 8 7 15 15 15 और 5 20 हो गया। रेशियो हो गया अनुपात में 20। 20 बराबर कितना है? कहिएगा 20 बराबर 30,000 रुपया। 30,000 रुपया 20 का मान है। तो अनुपात हम लोग 1 का जब मान निकाल देंगे तो 1 बराबर कितना हो गया? 1500। 1 बराबर 1500 रुपया आया। 20 बराबर 30,000, 1 बराबर 1500। हमें मान निकालना है इनकम का रेशियो, तो यहाँ हम गुना कर देंगे 1500 से। 8 में 1500 से गुना कर देंगे, 7 में 1500 से गुना कर देंगे, 5 में 1500 से गुना कर देंगे। कर दीजिए गुना। जब गुना कर दिए तब यहाँ हो गया 12,000। 12,000 हो गया। यहाँ हो गया 10,500, 10,500, 10,500, और यहाँ हो गया 7,500, 7,500। तो 12,000, 10,500, 7,500, 7,500। क्लियर? 10 से क्यों गुना किए? देखिए कौन पूछा कि 10 से क्यों गुना किए? धर्मेंद्र पूछा है। धर्मेंद्र, अरे धर्मेंद्र, 10 से गुना किए, नहीं समझ में आया है? कैसा लोग है? 10 से गुना किए क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होता। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होता है। रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो इंटीजर में होता है, जिनका HCF 1 होता है। तो आप यहाँ फ्रैक्शन में है तो 5, 10, 2 नीचे वाला हर के एलसीएम से पूरा रेशियो में गुना कर दीजिए। हर के एलसीएम से पूरा रेशियो में हम क्या कर देंगे? गुना। और हर के एलसीएम से पूरा